साधु जनों के क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे कविन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न आप बिना और न आस करूं मैं जिसकी। तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। सागर तुम पालन करता। मैं सेवक आप स्वामी। ओम जय सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ सब विध तुमसे मैं कुमति। बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी आप रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ
द्वार पड़ा तेरे। जगदीश विषय विकार मिटावो पाप हरो देव। ओ स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो सेवा प्रेम बढ़ावो संतन की सेवा। भक्त जनों के संकट साधु जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश। अयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं वैयोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यं महाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्। सार्वभौमः सार्वयुषः अन्तादात् परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराड्डिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्ग्रहे आविचितस्य कामः प्रेर विश्वे देवा सभासद इति। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्याधमति पत्रत्रैर्द्यावा भूमि जनयन्त देव एकः सेवन्तिका बकुलचाम्पकपाटलाजे पन्नागजाति करवीररसालपुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर विप्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मूल मंत्र सहिताय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा सियावर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वाले की श्री बालकृष्ण भगवान की रास बिहारी भगवान की श्री वेदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। योऽस्योत्प्रेक्षकवादिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरशास्तितः यं सम्पद्य जहात्यजामनुषैः सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्रं हरिम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घनानंद कंद भगवान बाल मुकुंद श्री कृष्ण चंद्र के पावन श्री चरणार बिंदों में सभी की ओर से कोटि कोटि बार सादर प्रणाम। भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कोटि कोटि संत महापुरुषों के पावन श्री चरणों में सभी की ओर से कोटि कोटि बार सादर प्रणाम। भगवान की मधुर बाल लीलाओं में रसास्वादन करने वाले समस्त भक्तजनों का एवं यशोदा स्वरूपा समस्त माताओं बहनों का बड़े सम्मान के साथ अभिवादन करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है, भगवान का नाम स्मरण करें, पूजा पाठ करें, मन एकाग्र नहीं होता। ये पीड़ा आज की नहीं है, यह रोग अर्जुन को भी था और अर्जुन को भगवान ने इस रोग से बहुत जल्दी छुटकारा दिलाया। इसका मतलब है अर्जुन से पहले भी ये मन लगता नहीं है, ये बीमारी चली आ रही है। इस बीमारी को भगवान ने खूब अच्छी तरह से समझा और देखा कि भाई इसका सरलतम उपाय क्या है, तो भगवान ने मधुर मधुर लीलाएं की, जिसमें केवल मन ही नहीं कान भी लगता है, आंख भी लगती है, जीभ भी लगती है और सारे इंद्रियों को एक अलौकिक रस मिलता है। ये सगुण साकार की लीलाएं इसीलिए हैं सज्जनों,
यहां मन को जबरदस्ती वश में नहीं करना पड़ता, यहां साधना में भार नहीं पड़ता, उल्टा यहां अपने आप मन खिंचता है। और क्या लीला हुई भगवान की, और क्या लीला हुई भगवान की, और सुने और सुने। सगुण साकार की लीला ही एक ऐसी चीज है, और उसमें भी भगवान श्री कृष्ण की लीला, और उसमें भी भगवान कृष्ण की बाल लीला, और बाल लीलाओं में भी फिर ब्रज की लीला, और ब्रज लीलाओं में भी फिर रास की लीला। कैसे भगवान हमारे मन को ला करके एकदम लग रहा है ऐसा केंद्रित कर दिया कि ये हमारे बीमारी है भी कि नहीं भूल गए। भगवान की कथा में इतना आनंद है, उसी का तो ये सुपरिणाम है सज्जनों। नहीं तो इस बंबई जैसी नगरी में 5-5, 6-6 घंटा आप लोग घर बार छोड़कर या कोई व्यापार छोड़कर ऐसे काम में कौन बैठे, निठल्ले काम में। आपको कोई रोके भी तो आप रुक नहीं सकते। क्यों नहीं रुक सकते? कि भगवान ही ऐसे, नाम ही उनका कृष्ण है, आकर्षती थी कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करे। अरे हम भगवान में आकर्षित हो गए तो हमारी महिमा हुई, भगवान की क्या महिमा हुई? पर यहां तो भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये भगवान की विशेषता है, कृपा है, महिमा है। भगवान हमें अपनी ओर आकर्षित करते, हम क्या करें, विवश हैं। आपको कोई कहे कि आप मत सुनो कृष्ण चरित्र, क्या है सुनने में, आप कहेंगे भैया और तो कुछ हमसे रहा नहीं जाता। तो कृष्ण चरित्र सुने बिना रहा नहीं जाता, ये किसकी विशेषता है? ये कृष्ण भगवान की विशेषता, ये चरित्र की विशेषता है। हमारी होती तो हम कब के इसमें आकृष्ट हो जाते, हमारी विशेषता नहीं। ये भगवान कृष्ण की विशेषता है जो हम लोगों को इधर खींचते हैं, अपने नाम को सार्थक करते हैं। सज्जनों, आपकी हमारी तो बात ही क्या है। ब्रह्मा जी जैसा भगवान का सबसे पहला जीव, जिसके आधार पर भगवान ने सृष्टि बनाने का जिसको आदेश दिया, इतना भगवान का विश्वास पात्र, और जो भगवान की महिमा, भगवान से भागवत सुना हुआ, वो भी आकर ब्रज के अंदर चक्कर खाने लग गया भगवान की बाल लीलाओं को देखकर। अरे क्या है, जिन बालकों को मैं ले गया, जिन बछड़ों को मैं ले गया, वो मेरे यहाँ है, वो सच्चे हैं, या ये ब्रज में खेल रहे हैं वो सच्चा है? आया था वो भगवान को लुभाने, स्वयं अपनी माया में फंस गया। मकड़ी अपने जाल में खुद फंसती है। ब्रह्मा जी निर्णय नहीं कर सके। ये तो भगवान ने कृपा की कि भाई ब्रह्मा जी को ज्ञान करवा दिया। यदि नहीं करवाते तो ब्रह्मा जी सिर फोड़ के रह जाते, तो भी उनको पता नहीं चलता कि कौन सी माया क्या है। ब्रह्मा जी भी जहां चक्कर खा जाए, वहां आपकी हमारी औकात क्या है? क्या भगवान की प्रेममयी लीला है। ब्रह्मा जी को डाह हो गया, इन छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे भगवान खेलते, हमारे साथ खेलते तो तुम पात्र नहीं हो, भगवान की परीक्षा लेते हो। भगवान की परीक्षा लेना अच्छा नहीं लगता है। आजकल लोग देखते हैं कि हम भगवान को पहले कसौटी पर, तर्क के ऊपर कसें और फिर हम स्वीकार करेंगे कि भगवान है कि नहीं। देखो, भगवान की सगुण साकार लीलाओं में तर्क नहीं चलता। तर्क की कसौटी पर कसना है तो संसार को कसो। हर चीज का अपना एक क्षेत्र होता है। सज्जनों, 144 की धारा लगा दी जाए
वो कहाँ लगती है, वहाँ लगी, सड़कों पर और पर जुलूस नहीं निकल सकता, इतने नहीं आ सकते। अपन यहाँ कथा में सब इकट्ठे हो गए, कहते यहाँ से 144 की धारा लगावे। सरकार की यहाँ लगाने से क्या मतलब, ये कथा करते हैं बेचारे, कथा सुनते हैं, कथा करते हैं, कोई जुलूस नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ 144 धारा क्या करेगी? एक सीमा होती है, तो तर्क की सीमा भगवान नहीं है। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, ये तो भगवान की कृपा है। वो हमारे बराबर मनुष्य बनते हैं और लीला करते हैं, प्रेम देते हैं, और हमसे थोड़ा सा भी प्रेम लेकर भगवान बहुत उसको मानते हैं कि आहा, मेरा इस जीव ने बड़ा प्रेम देकर उपकार किया। आइए सज्जनों, उन्हीं दयालु भगवान के स्मरण के साथ भारतवर्ष की पावन भूमि को प्रणाम करने के पश्चात, जिस धर्म में हमको जन्म लेने का गौरव मिला है, उस धर्म की सेवा करने की नीयत से अपने प्यारे इष्ट देव की लीलाओं को हम प्रेम से सुनते हैं। जैसा भागवत में लिखा है, ब्रह्मा जी की लीला के लिए बोलते हैं कि जो इन लीलाओं को सुनता है, भगवान की लीलाओं को याद करता है, साद्वल में जेमनंच। देखो अपन बोलते हैं ना, जीम लो जीम लो जीम लो, ये जेमन शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। वो छोटे छोटे बच्चे हरी हरी भूमि पर भोजन कर रहे थे, व्यक्ति तरद रूपम, और उनका अप्राकृत रूप था गोपों का, ग्वाल बालों का। जहां भगवान उनके रूप में आए, वो अप्राकृत रूप, उसको जो याद करता है। अजोर अभिष्टवम, और ब्रह्मा जी की जो प्रभुत मात्रा में गाई हुई स्तुति है, इन सब को जो याद करता है, उसके सारे मनोरथ सफल होते हैं। भगवान अब छठे वर्ष में प्रवेश कर गए। भगवान ने एक दिन वन की शोभा देखते हुए सखाओं को कहा कि देखो मित्रों, ये वनस्पति हमारे लिए बहुत शिक्षा देती है, शरीर दृष्टि से भी उपयोगी है, और ये वनस्पतियां हमको ज्ञान भी देती है। वृक्ष जितना फलवान होता है, हरा होता है, पल्लवित पुष्पित होता है, उतना ही वो वृक्ष झुकता है। क्यों? वो ये बताता है कि जिसके पास जितना गुण महिमा विशेषता होती है, उसमें यदि नम्रता आती है तो सब कुछ ठीक है, नम्रता नहीं तो कोई काम की नहीं। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्या फायदा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? बड़ा वो है जो नम्र होता है, बड़ा वो है जो छोटों को प्यार देता है, बड़ा वो होता है जो छोटों के अपराध को सहन करता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के उत्पाद। ऐसे भगवान वृक्षों की शोभा बताते हैं। और एक बार भगवान धेनुकासुर का उद्धार करते हैं, बलराम जी के द्वारा उसका उद्धार कराते हैं। धेनुकासुर है, वो गधे के रूप के अंदर रहता था। बलराम जी गए और भांडीरक वन में जाकर उसका उद्धार कर दिया, ताल वन में जाकर उद्धार कर दिया। अथ गावश्च गोपाश्च। अब एक बार की बात है, गर्मी बहुत पड़ रही थी, बच्चों ने और गौओं ने जाकर के यमुना जी का विषैला जल पी लिया। वो जल पिया तो वो सब मर गए। तो योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उनको जिला दिया अमृतमय दृष्टि से।
पर भगवान ने देखा कि एक बार जिला देंगे, 2 बार जिला देंगे तो आखिर जाकर के लोग हमको भगवान मानने लग जाएंगे। और ब्रज में भगवान अपनी भगवत्ता को छिपाने के लिए ही आए थे।